पिता परमेश्वर का सर्वप्रथम हम आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति गान करते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, सराहना करते हैं। सारा आदर पिता परमेश्वर को देते हुए भजन के गीत गाने जा रहे हैं और ईश्वर का दिल से धन्यवाद करें दोस्तों, क्योंकि इस संकट के समय पर पिता परमेश्वर ही हमारा एक सहारा है, आशा है, विश्वास है। इसलिए आइए मिलकर सबसे पहले पिता का हम धन्यवाद करेंगे, फिर उसके महान वचन पर जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु, कोई से भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम कभी नहीं डरने पाए, कभी भी पीछे नहीं हटने पाए। इतने शक्ति और सामर्थ्य से हर एक विश्वासों को भर दे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हम जो जीवित हैं, एक सुंदर दिन को देख रहे हैं, आपके अनुग्रह से भजन के गीत गा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, शुक्रिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
यू जीसस। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। शुक्र है पिता परमेश्वर जो हम आनंदित होकर आपके स्तुति गान को कर रहे हैं प्रभु। सब बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अपने अनुग्रह पर बनाए रखने के लिए, अपने सामर्थ्य धर्ममय भुजबल पर हमें संभालने के लिए। हमारा यही विश्वास है तुझसे पिता परमेश्वर, सदा तेरी करुणा दया प्रेम हमारे जीवन पर इसी तरह बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर भजन पर तूने जो हमें आशीष दिया, गीतों पर आगे जो वचन हम देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर उन पर भी हमें आशीष देना। हम सभी को पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं अगेश्वर वर्मा सबको दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। जितने YouTube चैनल पर देख रहे हैं, वचन पर जाने से पहले हम कुछ बातों को देख लें जो हमारे लिए आवश्यक है। आप सभी को यह बात पता होगा, न्यूज पेपर पढ़कर आप देख रहे होंगे कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों। 2020 के अपेक्षा से 2021 में अधिक फैल रहा है। इतने सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपना ध्यान रखें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। एक आशा है हम विश्वासियों का पिता परमेश्वर पर, हम उस पर विश्वास भी कर सकते हैं दोस्तों। उसने हमें अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक समय अपना पिता परमेश्वर को दीजिए, वचन पढ़ें, प्रार्थना में बहुत समय दीजिए, परमेश्वर से बातें करें। क्योंकि पेपर और टीवी पर आप देख रहे हैं कि जिसे कोविड-19 के वैक्सीन लग रहा है वो भी इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसे फिर से कोरोना वायरस ग्रस्त। तो मेरा कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि पहले लोग कहते थे कि ठंडे के मौसम पर कोरोना बहुत अधिक फैलता है, और आपने देखा कि ठंडे के मौसम पर कोरोना बहुत नीचे दब गया था। गर्मी के मौसम पर कोरोना बहुत कम फैलता है करके बताया गया था, लेकिन अभी गर्मी के मौसम पर कोरोना और अधिक फैल रहा है। लगभग आज ही मैंने न्यूज पर देखा कि 1,26,000 लोग ग्रस्त हुए हैं। ये हाईलाइट है दोस्तों सबसे अधिक। तो आप घर पर रहें। बाइबल पर लिखा रोमियो अध्याय 13 के 1 में कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकार के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो पिता परमेश्वर की ओर से ना आया हो। तो मेरे दोस्तों, जो कानूनी गाइडलाइन है उनका पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धोए, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना ख्याल रखें। बाहर जाते हैं तो जरूर सावधानी बरतें, सैनिटाइजर की उपयोग करें और अपने परिवार का देख रेख करें। बाकी ईश्वर आपके साथ है दोस्तों। तो आप सभी मेरे साथ निकलना आज के पवित्र शास्त्र वचन से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और उसका हम 41वें पद को देखेंगे। 41 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 26 और उसका 41 वर्ष। वचन पर लिखा है, आप सभी निकाल लेना। 41 पद दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और उसका 41वें पद। यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र कलाम
वचन पर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों। हे आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के पात्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग को तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा का रचने वाले सिरजनहार, प्रार्थना है वचन तेरा है। जितने आज के वचन को सुन रहा है भाई बहन, वो भी तेरा ही है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन से हमारे भाई बहन अपने जीवन पर उसे लागू करे, परिवर्तन आने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन पर हम सभी को सुनाने वाले सुनने वाले दोनों को आशीषों से भर दे, ब्लेसिंगों से भर दे पिता। हमारे साथ रहना प्रभु, हर एक के वचन के जो शब्द है आपके अनुग्रह से मैं प्रचार कर सकूं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। यीशु नर्सरी ने कहा, जागते रहो, जागते रहो। हम अपने जीवन के कितने समय हैं कि हम जागते रहते हैं और कितने समय हैं जहां पर हम सोते हैं। आप कभी कैलकुलेशन करके देखना, आपके जागने का समय और सोने का समय, कितना घंटा आप जागकर परिश्रम करते हैं, कितना घंटा आप जागकर बाइबल पढ़ते हैं, कितना घंटा आप जागे हुए वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कितना घंटा आप सोते हैं, और कितना घंटा संसार को देते हैं, और कितना घंटा प्रभु को देखते हैं। यीशु ने अपने 12 चेलों से कहा दोस्तों, मेरे माफ करना 11 चेलों से कहा कि उस समय यहूदा इस्करियोती नहीं था। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये 2 आज्ञा है दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े जाने से पहले कहा गया था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 7 वाणी आप सभी को पता है, जो बीते दिनों हमने देखा कि 7 वाणी यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, इसके अध्ययन हमने कर चुके हैं। क्रूस पर चढ़ाने जाने से पहले यीशु ने इन वर्ड शब्दों को कहा था दोस्तों अपने चेलों से कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों यीशु कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो? क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। किस लिए प्रभु कह रहा है कि हम परीक्षाओं पर ना पढ़े? और दोस्तों अभी के जो समय है सबसे बड़े परीक्षाओं के समय है दोस्तों। आपको पता है जब मिस्र में महामारी फैला उस समय मूसा धर्मी जो लोग थे तंबुओं पर अपने घर पर रहकर प्रार्थना करते थे कि वो महामारी उन पर ना आए, वे उस परीक्षाओं पर ना पड़े। उसी प्रकार से दोस्तों हमें भी आज जगते रहते हुए प्रार्थना करना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और ब्रह्मांड के लिए, पृथ्वी के लिए, हर एक के लिए हमें जगते हुए प्रार्थना करना है दोस्तों कि ना सिर्फ हम परीक्षाओं में पढ़े बल्कि दूसरे भी परीक्षाओं में ना पढ़े। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु मसीह ने ये 2 महान आदेश हमें दिया है दोस्तों। पहला है जागते रहने के लिए, दूसरा है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो विश्वास योग्य संतान कौन है जिसे यीशु ने अपने भाइयों, अपने संतानों के साथ जागते रहने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कहा हो? मान ली जाए प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है कि कलीसिया के विश्वासों के साथ मिलकर हम जागते हुए प्रार्थना करते रहें, और यदि हम उसी प्रकार से काम करते हैं जो आज्ञा पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, तो धन्य है वे दास जिसे उसके स्वामी आकर पृथ्वी पर वैसे ही करते पाए। तो क्या वो बहुत सारे आशीष नहीं देगा? यीशु ने एक जगह कहा दोस्तों, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं उन्हें अपनी सारी संपत्तियों पर अधिकारी ठहराऊंगा। किन्हें?
जो जगते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा और वो वैसे ही करते हुए पाएगा जैसे आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के विश्वासियों से कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा न्याय करने के लिए, वो आकर देखेगा कि जैसे मैंने आज्ञा दिया था कलीसिया के विश्वासियों को वैसे ही वो कर रहा है। वो आनंदित होगा दोस्तों, वो प्रसन्न हो जाएगा और वो आपको अपनी सारी संपत्तियों पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है दोस्तों, जो बाइबल पर लिखा है। मेरे ख्याल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसका उसी में है, उसी मत्ती 22 अध्याय में आखिरी तरफ आप देख सकते हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू यह है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उनके संतान सोचने लगे कि हमारा तो प्रभु के आने में अभी बहुत देर है, बहुत समय है, प्रभु अभी नहीं आएगा, और दुष्टों के साथ वो खाना खाना और पीना शुरू कर दे और अपने कलीसिया के विश्वासियों को सताने लगे और कहे कि प्रभु के आने में बहुत देरी है, क्यों ना मैं कुछ एंजॉय कर लूं, क्यों ना मैं कुछ अच्छे से माफ करना कुछ ऐसे काम करूं जो प्रभु के विरुद्ध है, क्योंकि उसके आने में तो अभी देर है, बाद में जाकर मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि यीशु के आने में तो अभी बहुत समय है। वचन पर लिखा है दोस्तों, तब उस दुष्ट दास के स्वामी ऐसे घड़ी पर आएगा जिसकी वो बाट न जोता हो, और ऐसे दिन आ जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं किया हो। यह दो प्रकार के विश्वासी है दोस्तों। देखना प्यारे भाई और बहनों, आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला, प्रभु ने कहा धन्य है वे विश्वासी संतान प्रभु यीशु का, जिसे प्रभु ने ठहराया था कि कलीसिया पर रहे, विश्वासों के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आया और उसे वैसे ही पाया और उससे अपने साथ स्वर्ग लोक पर ले गया और उन्हें आशीषों से भर दिया, सारे संपत्ति पर अधिकारी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। वो क्या था? आज्ञाकारिता संतान। हालेलुया। और वह अपने पिता के राज्य में आनंदित रहेगा दोस्तों, धन्य है वे। दूसरा व्यक्ति है जिसने सोचा कि यीशु के आने में अभी बहुत देर है, तो क्यों ना मैं संसारिक बन जाऊं, क्यों ना मैं शराब पीऊं, क्यों ना मैं अधिक से अधिक समय सीरियल टीवी को दूं, क्यों ना मैं अधिक से अधिक समय दोस्तों के साथ गुजारूं, क्यों ना मैं पियक्कड़ों के साथ संगति करूं। फिर उसका स्वामी ऐसे दिन पर आएगा जिसकी कल्पना या सोच उस दास ने नहीं किया था, और उसका भाग अधर्मियों के साथ जोड़ा जाएगा। और बाइबल पर लिखा है कि उसे निकाल कर वहां डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। दोस्तों, यह आपको मिलेगा। अब घर पर जाकर स्टडी कर लेना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसका 34 पद से लेकर 40 पद तक आप घर पर जाकर इसे जरूर पढ़ना दोस्तों। ये जो YouTube पर देख रहे हैं आप निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं। आप कौन से दास हैं दोस्तों? संतान है, जगते रहते हुए प्रार्थना करने वाले, या प्रभु के आने में विलंब है करके दुष्टों के साथ संगति करने वाले? आप किस श्रेणी पर आते हैं? मैं चाहता हूं कि पहले बार कह रहा हूं इस शब्द को, अपना कमेंट YouTube पर लिखकर जरूर भेजें। बहुत कम लोग हैं जो भेजेंगे। बाइबल पर लिखा है थिस्सलुनीकियों में 5 पहला अध्याय, माफ करना, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, वहां लिखा है दोस्तों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। ध्यान से सुनना विश्वासियों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ जाए। क्या आप अंधकार में है दोस्तों? वो दुष्ट संतान के समान है जो सोच रहे कि प्रभु के आने में बहुत देर है, और देर प्रभु के आने में देर है समझकर अंधकार में तो तुम नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ जाए। क्या आपको नहीं पता कि एक ही दिन में एक ही रात में 500 और 1000 के नोट बंद हो गया था? क्या आपको नहीं पता कि कोरोना वायरस 2020 में अचानक आ गया था?
क्या आपको नहीं पता है कि लॉकडाउन एक ही दिन में घोषणा कर दिया गया था? ये सारे घटना आपके सामने हुआ है दोस्तों। ये सारे घटना को आप जानते हैं। मैं 1820 बीसी ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, ईस्वी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभी की बात है दोस्तों जो आपके सामने घटा है। क्या आप तो अंधकार में नहीं है दोस्तों? याद रखना, जिस प्रकार से 500 और 1000 के नोट बंद हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस आया था, उसी प्रकार से प्रभु का दिन आने वाला है दोस्तों। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता दोस्तों। रात दिन हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं कि प्रभु कुछ तो हमें बता दे, कि हो सकता है 1 सप्ताह के समय दे दे। नूह को 1 सप्ताह का समय दिया था कि 7 दिन के उपरांत पृथ्वी पर जल प्रलय आराम हो जाएगा और 40 दिन 40 रात निरंतर पानी गिरते रहेगा। क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों कि खुदा से हमें कुछ तो ऐसा मिल जाए कि मैं फलाना तारीख के आने वाला हूं करके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वचन पर यीशु मसीह ने कहा था कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि यीशु के आना एक चोर के समान होगा दोस्तों। यदि घर के स्वामी जानता कि चोर किस समय आ रहा है तो वो सेट लगाए रहता, चोरी करने नहीं देता। चोर अचानक आता है दोस्तों, संपत्ति चोरी करके ले जाता है। प्रभु के दिन भी वैसे ही आने वाला है दोस्तों, जैसे तुम जानते हो चोर कैसे आता है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे हम तो स्थिर हैं, हम तो संभले हुए हैं। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, एकाएक अचानक प्रभु आ जाएगा और किसी रीति से भी याद रख लेना, वो दिन नहीं टलेगा जो दिन प्रभु ने तय किया है। और प्रभु यीशु ने कहा है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों कि हमें जागते रहना है और तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है प्रभु के आने से पहले। यदि आप अपने आप को तैयार नहीं किए हैं तो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, तैयार कर लीजिए। जो जो घटना और जो जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीहा ने कहा था वे आज पृथ्वी पर हो रहे हैं दोस्तों। यीशु के चेले यीशु के पास आकर पूछता है, हे मेरे प्रभु, तेरे आने का, तेरे पृथ्वी पर वापस दूसरा आगमन का और ये जगत के अंत का क्या चिन्ह है? और वहां आप देख लेना दोस्तों, यीशु ने एक स्टेप लिस्ट बता दिया गया था कि मेरे आने से पहले क्या क्या पृथ्वी पर होगा। और जब कभी तुम पृथ्वी पर इन सभी घटनाओं को देखो तो समझ लेना कि मैं बहुत ही निकट हूं, वरन तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। पूरा अध्याय पढ़ लेना दोस्तों। क्या उन अध्यायों में से आपको पढ़कर यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि प्रभु के आना बहुत निकट है? यीशु ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा नहीं जाना। जाति जाति धर्म धर्म पर चढ़ाई करेंगे, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेंगे, अकाल और महामारियां पड़ेंगे। तब बहुत से लोग तुम्हें पकड़ेंगे, कोड़े मारेंगे, एक दूसरे के विरोध करवा देंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। क्या वहां पर नहीं लिखा है दोस्तों, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? बाइबल पर लिखा है। इन सभी घटनाओं को देखकर बहुत से लोग हैं जो विश्वासी आज ठोकर खा रहे हैं, उनका प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है। कारण मैं आपको बताता हूं, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण किसी विश्वासी को कोरोना हो गया तो वो सोचते कि खुदा ने मेरे जीवन पर क्यों कोरोना भेज दिया। मैं उस पर विश्वास करता था, मैंने उसे कहा था कि मेरी रक्षा करना, और क्यों परमेश्वर ने ये काम को किया, क्यों मुझे कोरोना हुआ। आदम के जैसे ईश्वर पर दोष लगाते हैं। आदम ने भी कहा था ना कि स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, इसलिए मैंने पाप किया। तो कोरोना को आपने ही भेजा है। यदि आप कोरोना को नहीं भेजते तो मेरे जीवन पर वो नहीं आता। क्या आपको नहीं कहा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकार के अधीन रहे? रोमियो अध्याय 13 पढ़ लीजिए दोस्तों। और आप अधिकार के अधीन नहीं रहे। आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा, मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजर नहीं किए, लोगों के संपर्क में आए, अब कोरोना हो गया। दोष लगाना है खुदा पर। दोष लगाकर आप क्या करोगे दोस्तों? रोमियो 9:20, रोमियो के पत्री अध्याय 9:20 पर क्या लिखा है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर पर दोष लगाता है? हम कौन होते हैं दोस्तों जो ईश्वर पर दोष लगा सकते हैं? हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया, कि पिता परमेश्वर, हम जो परीक्षा में पड़े हुए हैं
मेरे जीवन पर जो महामारी आ गया है, मुझे आप पर भरोसा है, इस महामारी को दूर कर दीजिए। जो भी घटी है उसे रख दीजिए पिता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए जागते रहो। हालेलुया। हमें भी तैयार होना है दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो चुके हैं दोस्तों? कोरोना वायरस आने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप सोचने लग जाओ कि कोरोना वायरस आने के लिए तैयार नहीं। नहीं, प्रभु आने वाला है दोस्तों, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। याद रखना, आपके आत्मा तैयार रहेगा दोस्तों, लेकिन आपके शरीर है जो निर्बल है, आपके शरीर है जो तैयार नहीं होगा। आपके शरीर संसार से न जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि संसार उसे खींचेगा चिंबक के समान। संसार के वस्तु आपके शरीर को खींचेगा चिंबक के समान। वे आपको खींचने की कोशिश करेगा, संसार से चिपक कर रखने के लिए। यीशु के साथ भी हुआ था दोस्तों। यीशु ने कहा, आत्मा तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आत्मा तैयार था क्रूस पर चढ़े जाने के लिए, लेकिन शरीर नहीं कहता था कि इतना दर्द तू सह। आपको भी देखना होगा दोस्तों, क्या आपके शरीर आपके साथ है या आपके शरीर अभी भी निर्बल है? शरीर के कामों को मार डालो दोस्तों। कुलेशों के पत्री पर लिखे, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मेरे साथ निकालना, चलिए। कुलेशों के पत्री 3 अध्याय 5वें पद पर लिखा है, देख लीजिए। कुलेशों के पत्री 3 अध्याय और उसका 5वें पद आप सभी निकाल लिए। देखिए वचन क्या कहता है दोस्तों, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। देखिए कौन कौन से अंग को मारने के लिए कह रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों। पहला, व्यभिचार। व्यभिचार किससे होता है? व्यभिचार किससे होता है दोस्तों? शरीर से होता है। तो किन्हें मारना है? शरीर के कामों को। देखिए दोस्तों, पहला आता है व्यभिचार, दूसरा आता है अशुद्धता, तीसरा आता है दुष्कामनाएं, मन से वे भी शरीर पर ही है, बुरी लालसाएं जो मन पर उत्पन्न होता है, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बाप रे बाप, देख रहे दोस्तों, इन्हें क्या कह रहा है? मूर्ति पूजा के बराबर है। जैसे आप मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, मैं जानता हूं, परंतु इस प्रकार के काम कर रहे हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं, लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अपने इन अंगों को मारकर, अपने इन चाल चलन को मारकर प्रभु के साथ, उसके कलीसिया के साथ जुड़ जाइए, जागते रहें और प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। शरीर के काम आपको एक दिन नरक पर ले जाएगा। गलातियों 5:19 पद पढ़ लेना, वहां शरीर के काम के विषय पर लिखा है। और अंत आखिरी में कहता है पौलुस कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, शरीर के काम करने वाले, झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश नहीं करेगा। मैं तुमसे पहले भी कह दिया था, अब भी कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अर्थात यदि आप शरीर के अनुसार काम करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश नहीं करोगे। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय और उसके 27 पद में, इसलिए मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश पर लाता हूं। यह पौलुस कह रहा है दोस्तों कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, उसे कूटता हूं, शरीर को कहता हूं कि तुझे यह काम नहीं करना है, तुझे इस काम पर नहीं जाना है, तुझे व्यभिचार नहीं करना है, दुष्ट कामनाएं नहीं रखना है, बुरी लालसा नहीं करना है, लोभ के जीवन नहीं जीना है। इसलिए मैं अपने देह को क्या करता हूं? मारता हूं, इसे कूटता हूं कि मेरे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। जिस दिन मैं कंट्रोल से बाहर हो गया, मेरी बुरी लालसा मेरे शरीर पर हावी हो गया, उस दिन मैं आत्मा को मार दिया और शरीर जीवंत हो गया।
और जिस दिन मैं बुरी लालसाओं को मारता हूं, शरीर के काम को मारता हूं, उस दिन शरीर हार जाता है, मर जाता है और आत्मा जीवंत हो जाता है। आप किसे जीवंत बनाते हैं? अपने शरीर को या अपने आत्मा को? यीशु आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जिया दोस्तों, स्पिरिचुअल, आत्मिक जीवन। इसलिए वो क्रूस के दर्दनाक मौत को भी सह लिया दोस्तों, क्योंकि वो आत्मा में जीवन जीता था। वे शरीर के नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता था। आपको याद है यीशु कैसे 40 दिन 40 रात उपवास रहा। अब जब उसे भूख लगा, शैतान उसकी परीक्षा किया। परीक्षा किससे हुआ था दोस्तों? शरीर से हुआ था ना। भूख किसे लगता है? शरीर को। और वहां शैतान ने कहा कि पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उसे डांट दिया। चाहता तो कह सकता था, हालेलुया, परंतु वो शरीर के नहीं, किनके अनुसार चलता था? आत्मा के अनुसार। दोस्तों प्रभु यीशु को कितने लोगों ने नहीं ताना मारा दोस्तों, कितने बार उसे मारने की कोशिश की, पकड़ कर लेकर पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश किया, शरीर पर कितना दुख उठाया। वो भूखा प्यासा रहा, मनुष्यों के ताड़नाओं को सहा, वो अपमानों को सहा, लेकिन वो शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीता था मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। वो आत्मा के अनुसार जीवन जीता था। इसलिए दोस्तों आज वो आध्यात्मिक जीवन जीकर, आत्मिक जीवन जीकर पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं दोस्तों? हमारा चाल चलन कैसा है दोस्तों? हम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं या आत्मा के अनुसार दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह कहता है दोस्तों कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह किस दिन आएगा? नहीं जानते दोस्तों। हो सकता है आज ही रात आ जाए, हो सकता है 1 घंटा पहले आ जाए, या हो सकता है 5 मिनट बाद आ जाए। हम जानते नहीं दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु का ये वचन को कभी ना भूलना, जो यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ाने जाने से पहले अपने चेलों और आपसे कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मैं आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आज पाप कर लेता हूं, कल माफी मांग लूंगा, फिर कल के दिन आता है, कोई बात नहीं, आज और पाप कर लेता हूं, परसों माफी मांग लूंगा। परसों और पाप करेगा, फिर कहता है कि कल और माफी मांग लूंगा। कल कल कहते कहते 1 सप्ताह हो जाता है, फिर 1 सप्ताह से 1 महीना हो जाता है, फिर 1 महीना से 1 साल हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को दोषी ठहराकर, पापी ठहराकर पाप करते रहते हैं, एक के बाद एक, माफी नहीं मांगते। यीशु ने कहा दोस्तों क्योंकि तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं करते हो उस घड़ी के विषय पर, उसी दिन मैं उसी घड़ी आ जाऊंगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों आज पाप कर लेता हूं, कल माफी मांगूंगा। यकीन करिए वो हो सकता है आज ही रात को आ जाएगा, कल के इंतजार भी ना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के पुस्तक पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं आज का परमेश्वर हूं। आपको आज पर डिपेंड होना है, न कि कल पर। आपसे गुनाह होता है, आपसे पाप होता है, आप परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आज माफी मांगे, कल के सहारा पर ना रहना दोस्तों। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि आज फ्राइडे है, शुक्रवार, मुझसे आज शुक्रवार में गलती हुआ है, मैं शनिवार को माफी मांगूंगा। और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के रात को ही आ जाए, फिर आप कैसे करोगे दोस्तों? सावधान हो जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु ने कहा है कि तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते नहीं हो, उसी घड़ी में आ जाऊंगा। जैसे नूह के दिनों में दोस्तों, जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ गया तब तक किसने सोचा था कि हम जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो जाएंगे? बाइबल पर लिखा है कि उनके बीच शादी हो रहा था, बाइबल पर लिखा है कि उनके बीच खाने और पिलाने के काम हो रहा था।
बाइबल पर लिखा है कि वहां सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। बाइबल पर लिखा है कि वहां हर एक प्रकार के सांसारिक क्रिया के काम हो रहा था, कहीं रोना तो कहीं मरना, तो कहीं पर छाती पीटना, तो कहीं डांस करना, तो कहीं पर आदि आदि प्रकार के काम हो रहा था। उनमें से किसे पता था कि जल प्रलय के द्वारा हम नष्ट हो जाएंगे? किसे पता था? एक को। किन्हें? नूह को पिता परमेश्वर ने पहले से सावधान कर दिया गया था कि तू एक जहाज बना और अपने परिवार को लेकर उसमें चढ़ जा। नूह जो था दोस्तों, विश्वास के अपने नींव को बनाया हुआ था और विश्वास के जहाज बना रहा था, और नूह और उनके 8 परिवार बच गया। दोस्तों मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के आना भी दोस्तों अचानक ही होगा। याद रख लीजिए, वो किसी भी क्षण तुरही फूके जाएगा। हो सकता है जैसे तुरही का आवाज, मान लीजिए आज तुरही फूका, प्रभु तुरंत आ जाएगा। दोस्तों कोई सेकंड नहीं लगेगा उसे आने में। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने में कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। वो अचानक अपने समर्थित दूतों के साथ धधकती हुई आग में पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगा। फिर आप क्या माफी मांगोगे? फिर आप घुटना टेकोगे कि कहोगे, यीशु मुझसे गलती हुआ, मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर? प्रभु आपसे नहीं कहेगा, इतना दिन क्या कर रहा था? सोए हुए था। अलसीदास, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तुम जब ये सब चीज घटना को देखो, महामारी को देखो, लड़ाइयों को चर्चा सुनो, भूकंप के होते हुए झटके को महसूस करो, तो तुम समझ लेना मैं आने वाला हूं? क्या मैं तुझे नहीं बताया था? उस दिन कौन सा बहाना मारोगे दोस्तों? क्या कहोगे? प्रभु मुझे पता नहीं था। बहुत से लोग तो बाइबल भी नहीं पढ़ते, बाइबल के ए भी पता नहीं होता। क्या बहाना मारोगे दोस्तों? बाइबल पर लिखा कि यीशु सर्वज्ञानी है, वो अंत की बातों को आदि से जानने वाला है। दोस्तों उसके सामने कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। प्रभु के दास के सामने तो बहाना मार लेते हो, बहुत काम था इसलिए हम भवन नहीं आते। प्रभु के सामने क्या कहोगे दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल पर लिखा है, बार बार इस बात को लिखा गया है, बहुत जगह आपको मिलेगा जहां यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या आपने 10 कुंवारी के दृष्टांत में ये घटना को नहीं पढ़ा है दोस्तों? उसमें से 5 जो थे बुद्धिमान थे और 5 जो मूर्ख थे। बाइबल पर लिखे कि मूर्खों ने मसाला तो लिया परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आपके साथ है दोस्तों मसाला और तेल दोनों? देखिए बहुत से लोग हैं प्रभु में आ जाते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकता दोस्तों। वो अपने आप को प्रभु से नहीं जुड़ पाता। जैसे इन मूर्खों स्त्रियों ने किया, वो कलीसिया में आ गए, मसाला ले लिए, संगति में जुड़ गए, सत्संग में, माफ करना, जो संस्था के रहते क्या कहते हैं, सदस्य बन गए। समझना, 5 मूर्ख हैं, कलीसिया में आ गए, संस्था के सदस्य भी बन गए, परंतु प्रभु के देव से नहीं जुड़ सका दोस्तों। लेकिन 5 जो थे बुद्धिमान थे, कलीसिया में आ गए, कलीसिया के सदस्य भी बन गए और यीशु के देव से जुड़ गए। और आपको पता है कि कौन मूर्ख, माफ करना, कौन स्त्री स्वर्ग गए थे और कौन है जो पृथ्वी पर छोड़ दिए गए थे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको भी बुद्धिमानी से काम करना है, जैसे इन 5 कुंवारियों ने बुद्धिमानी से काम किया था दोस्तों। कि यीशु के बाद जो रहा था, अपने मसाले, अपने विश्वास को बुझने नहीं दिया दोस्तों, परंतु उसे थामे रहा और कहा कि जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक मैं जगते रहूंगा और प्रार्थना करते रहूंगी, जब तक मेरा दूल्हा आकर मुझे ना उठा ले जाए। क्या आपका ये ट्रस्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं? अपने विश्वास के जो मसाले उसे बुझने तो नहीं देते दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, मेरे साथ एक वचन को निकालना, चलिए इफिसियों के पुस्तक पत्री 5वें अध्याय और उसका 14 पद। हे सोने वालों, चलिए मैं निकाल लेता हूं। देखिए वचन लिखा है दोस्तों, वचन कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वचन कह रहा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जग। देखिए किसे कह रहा है? जो सोए हुए हैं,
हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तुम्हारे जो देह मरे हुए हैं उनमें से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। कब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तुम भी जगत की ज्योति बनो। तो तुम जगत की ज्योति कब बनोगे? ऊपर में देखिए क्या लिखा है, पहले जगना होगा आपको, मुर्दों में से जी उठना होगा, बुरा काम छोड़ देना होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगे। और यदि आप आलसी हैं, आप सोते रहेंगे, चलो प्रभु के आने में तो अभी बहुत देर है, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, थोड़ा सोच लेता हूं, ऐसे काम करोगे तो प्रभु की ज्योति आपके जीवन पर नहीं चमकेगा। दोस्तों, आपको जगना होगा, अपने मुंह को धोना होगा, प्रार्थना करना होगा, प्रभु से बातें करना होगा, प्रभु के महान वचन पर चलना होगा। दोस्तों, आलसी नहीं बनना होगा। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनना मेरे प्यारे भाई और बहनों। नीति वचन पर सुलेमान ने यही कहा था, नीति 6:6। चींटी के कामों पर ध्यान दो, हे सोने वालों आलसियों, चींटी के कामों पर ध्यान दो। उनके ना तो कोई प्रधान होते हैं, ना अगुआ होते हैं, ना चलाने वाला होता है, तो भी वो प्रातःकाल भोजन जुटने के लिए उठ जाते हैं दोस्तों, और कटनी के समय भोजन वस्तु इकट्ठा करते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोते रहेगा? कब तेरी नींद खुलेगी? कुछ और सो लेना, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पर हाथ रखे रहना, सोने दो। ऐसे नहीं बनना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। थोड़ा सा और सोने दो, थोड़ा सा और सोने दो। ये थोड़ा थोड़ा है ना, एक घंटे बर्बाद कर देता है दोस्तों। मेरे साथ भी हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं इसे जानता हूं। अब समझौता कर लीजिए नींद से कि मुझे कितने घंटा सोना है और कितने घंटा जगना है। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनना मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि कभी भी आलसी अब बनते जा रहे हो तो चींटी को देख लेना है, कितना परिश्रम करता है, अपने से भी अधिक वजन को उठाता है। मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट उन लोग सोते हैं दोस्तों, ठीक से याद नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं सोता चींटी। और अपने आप को देख लीजिए दोस्तों। हालेलुया। 15 पद पर देखना उसी का, इफिसियों 5:15 पढ़ता हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप कौन से चाल चलते हैं दोस्तों? बुद्धिमानों के समान या निर्बुद्धियों के समान? ये आपके ऊपर है। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय हमें मिला, ये समय को हमें बहुमूल्य समझना है और बहुमूल्य समझकर समय का सही उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है दोस्तों। हालेलुया। जैसे यीशु के साथ 2 चोर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, आप सबने इसे पढ़ा है। उसमें से एक बुद्धिमानी के साथ चाल चला और एक निर्बुद्धि था। जो बुद्धिमान था वो समझ गया कि ये मसीहा है। उसने झट से कहा, प्रभु जब तेरा राज्य आए मुझे स्मरण कर लेना। हालेलुया। और उस चोर का, उस डाकू का तुरंत उद्धार हो गया। वो कौन सा चाल चलन चला? बुद्धिमानों का। और एक था जो निर्बुद्धि था दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि बुद्धिमान ने अपने घर बनाए, नीति वचन 9, और उसके 7 खंभे खड़े हुए हैं। क्या आपने भी विश्वास की नींव खड़ा की है दोस्तों? आपके भी खंभे खड़े रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए दोस्तों, विश्वास का नींव। आमीन। यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जग सके? बाइबल पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गतसामनी के बगीचे पर प्रार्थना करने के लिए गया और चेलों से कहा, मैं व्याकुल हूं, उदास हूं, यहां तक कि मेरा प्राण निकलने वाला है, तुम मेरे साथ जगते रहो। और प्रभु यीशु मसीह चेलों को छोड़कर थोड़ा से आगे गया, प्रार्थना किया, वापिस आया और सभी चेलों को सोते हुए पाया।
प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जग सकते? देखिए दोस्तों, फिर यीशु प्रार्थना करने के लिए गया, वापिस आकर देखा सारे चेले फिर सो गए थे। यीशु ने भी उन्हें जगाया था कि मेरे साथ जगते रहो। दोबारा आकर देखा, फिर सभी चेले सो गए थे। बाइबल पर लिखा है कि उनके आंख नींद से भरी हुई थी। दोस्तों, यीशु ने कहा, जगते रहो ना, थोड़ा तो जग लो, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर चेलों को छोड़ा, प्रार्थना करने के लिए गया और वापिस आकर देखा फिर चेले सो गए थे। यह घटना 3 बार हुआ दोस्तों। वहां तीनों बार प्रभु वापिस चेलों के पास आया और उन्हें सोते हुए पाया। तब यीशु ने कहा, अब तुम विश्राम करो, क्योंकि मेरा पकड़ने वाला आ गया है और मुझे पकड़ेगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। आपका विश्राम है दोस्तों, उस विश्राम दिन पर प्रवेश करना। आप उस दिन विश्राम करोगे जिस दिन आप पृथ्वी पर से उठा ले जाकर पिता के पास जाओगे और उस विश्राम दिन में प्रवेश करोगे जो विश्राम दिन पिता परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से भाई बहन हैं जो आज भी अधिक देर तक सोते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो दोपहर को भी नींद लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दोपहर को मत सोए करें। यदि आपके पास समय है आप सो सकते हैं, परंतु ये जरूर देखना कि मैं कितने घंटा सोती हूं या सोता हूं और कितने घंटा बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं या कितने घंटा मैं प्रार्थना करती हूं या करता हूं। इस बात को जरूर देखना। बहुतों का ये कह सकते हैं आदत हो गए हैं, वे दोपहर को बहुत अधिक सोते हैं, रात को बहुत अधिक सोते हैं। एक महिला मेरे पास आई थी प्रार्थना करवाने के लिए। दोपहर में प्रार्थना सभा था, इस कारण वो नहीं सो पाई। तो रात को मेरे पास आई और कहा कि दोपहर में प्रार्थना सभा था, अटेंड करने के कारण मैं नहीं सो पाया, इसलिए मेरे सिर बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं दोपहर में जब सो लेती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। तो बहुतों का ये आदत हो गया है कि दोपहर में सोना के। यदि कोई इनके पास जाकर कहे कि प्रभु यीशु मसीह आया है, दोपहर में सोने वाले के पास प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, चलो, तो ये जस्ट दोपहर में सोने वाले या सोने वाले हैं, ये कहेंगे कि कह दो यीशु को कि कल आना, मैं अभी सो रही हूं। फिर से कहता हूं दोस्तों, आप सो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु ये जरूर देखना कि मैं कितने घंटा सोकर समय, मैं क्या कहूं, बर्बाद करते हो या तो देते हो। थोड़ा रिलैक्स करना अच्छी बात है। डॉक्टरों, साइंस का कहना है कि पुरुषों को 5 घंटा सोना चाहिए और स्त्रियों को 6 घंटा सोना चाहिए। इतने में अपने नींद पूरा कर लेते हैं और आरोग्य बीमारी से बच सकते हैं। इसे आप चाहे तो 1 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पुरुष 6 घंटा सो सकते हैं, महिला 7 घंटा सो सकते हैं। अब बताओ आप कितने घंटे सोते हैं? जी बताइए। कल कुछ भाई मेरे पास आए थे, मैं उनसे पूछा कि आप कितने घंटे सोते हैं। उसने कहा 7:30 बजे सोता हूँ शाम को खाना खाकर जल्दी से, और वही सुबह 8 बजे उठता हूँ। 12.5 घंटा, 12.5 घंटा सोते हैं दोस्तों। बताओ। प्रार्थना बस सुबह उठकर धन्यवाद कर देता हूँ, समय मिला तो थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेता हूँ। अब बताओ आप। यीशु ने बार बार कहा मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत जगह आपको मिलेगा, जगते रहो, प्रार्थना करते रहो कि शैतान तुम्हें फाड़ ना खा ले। जागते रहो, अपने आप को तैयार करो, मेरा आना बहुत निकट है। जागते रहो, प्रार्थना करो, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, वो विश्वास योग्य संतान बनो और मेरी बाट जोहते रहो, क्योंकि मेरा आना बहुत ही निकट है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सोना गलत नहीं है, ईश्वर आपको शांति भरी नींद देगा, लेकिन अधिक भी सोना बुरा बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया। मान लीजिए अधिक सो रहे हैं आप, नींद ले रहे हैं, फिर वो आप उस दास के समान हो जाएंगे जिसे बाइबल पर आलसी कहा गया है। दोस्तों मैं सच कहता हूं, उसे बाइबल पर आलसी करके संबोधित किए गए हैं। यीशु आया और आकर चेलों को सोते हुए पाया। दोस्तों यीशु ने उन्हें बार बार कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो।
मैं तुम्हारे पास से ऊपर उठा ले जाने पर हूं, मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, परंतु आया और चेलों को सोते हुए पाया। यदि आप बहुत सोते हैं तो अपना आदत को सुधार लो। यीशु की जीवन शैली को देखो दोस्तों, वो पूरे दिन प्रचार करता था भवनों पर, गलियों पर, चौराहों पर, घरों पर, और पूरे रात वो प्रार्थना करता था पिता परमेश्वर के साथ। मानता हूं कि आप यीशु नहीं हो, ना मैं हूं। हमें कुछ शरीर है तो विश्राम करने की जरूरत है, करिए, लेकिन ज्यादा मत करिए दोस्तों। जो नींद आपको पूरा करना है 6-7 घंटा, उस नींद को पूरा कर लीजिए 6-7 घंटों पर, और उससे अधिक सोने का अपने लत को ना बना लेना। मैं सच कहता हूं, अधिक सोते सोते वो लत हो जाएगा एक बीमारी के जैसे दोस्तों। जैसे एक महिला ने कहा कि जब तक मैं दोपहर को नहीं सो लेती, मेरे सिर में दर्द करना शुरू कर देते हैं। क्या वो ये उसका लत नहीं है दोस्तों? बहुत से विश्वासी भाई बहन जगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, टीवी देखने में बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा आंख को खोलकर देखते हैं, थोड़ा भी मिस नहीं करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है यूट्यूब देखने में, लोग कठिन मेहनत करते हैं। और तो और फेसबुक चलाने में, फिल्म वीडियो गेम खेलने में, टीवी सीरियल देखने में, वेब सीरीज देखने में बहुत मेहनत करते हैं। मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को, जो इतना समय संसार के वस्तुओं को देते हैं। लेकिन ऐसे भी विश्वासी आपको मिल जाएंगे जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। ना सिर्फ अपने आप को तैयार करते हैं, परंतु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तैयार नहीं है। वे जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। वो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर जितने रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निवेदन मेरे पास आए, कोरोना बीमारी से ग्रस्त, चल नहीं फिर पाने वाले, आंख नहीं दिखाई देने वाले, आदि आदि प्रकार के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं दोस्तों। ऐसे भी विश्वासी आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ऐसे भी विश्वासी मिल जाएंगे जो अपने समय को बर्बाद करेंगे वीडियो गेम खेलने में और ताश खेलने में, कैरम बोर्ड खेलने में, आदि प्रकार के यंत्रों में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आकर इन्हें ऐसे ताड़ना देगा दोस्तों, क्योंकि ये सत्य को जानने के बाद भी ये सब चीज काम करते हैं। देखो दोस्तों, अपना जो समय है आप उसे बाइबल को दीजिए। बाइबल के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल के वचन के प्रकाशन को आपके जीवन पर खोलेगा। इस पुस्तक में भेदों का भेद पाया जाता है, उसे आपके ऊपर खोलेगा। जितना आप बाइबल पढ़ते हैं उतने आप अपने आप को पहचान पाते हैं। ये दर्पण रूपे ऐना के समान है जो दोस्तों, जो आपके चाल चलन को दिखाता है। बाइबल पढ़ने से आपकी बुद्धि विकसित होता है। सब कुछ दोस्तों बाइबल से ही संबंधित जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइजैक न्यूटन ने कहा था दोस्तों, किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य यदि कोई है तो वो बाइबल है। सोचिए, आइजैक न्यूटन दोस्तों सबसे बड़ा वैज्ञानिक ने इस बात को कहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बाइबल पढ़ें। अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, बाइबल परमेश्वर के ओर से संसार को दिया हुआ उत्तम दान है दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अधिक से अधिक समय आप बाइबल को दीजिए। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर से शब्द को सुन पाओगे। बाइबल पढ़ने के द्वारा उसके शब्द आपको सुनाई देगा। प्रार्थना करोगे और उससे आप बातों करोगे। हालेलुया। दोनों में आपको आशीष मिल रहा है। उसके शब्दों को आप सुन पाते हैं, उनसे आप बात कर पाते हैं, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। यीशु ने कहा दोस्तों, मैं आने वाला हूं। और यीशु ने यह बात भी कहा है दोस्तों, मेरे जीवन की सौगंध है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगा कि मैं ही वो मसीहा हूं।
और उसने इस बात को अपने सौगंध के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, और वो वैसे ही करेगा दोस्तों। यदि आपसे कोई पाप हुआ है, यदि आप अधिक सोते हैं, तो मानता हूं दुख की बात है कि समय बहुत कम है। मैं एक बार फिर कहता हूं, यह मैं मानता हूं कि दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि अभी भी समय है। अभी भी आपके पास समय है अपने आप को सुधारने के लिए। अभी भी आपके पास समय है यीशु से माफी मांगकर उसके साथ जुड़ने के लिए। अब भी आपके पास समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को जांचने के लिए। तो आज आपके पास जो समय है उसे सही उपयोग करें और यीशु मसीह से माफी मांगकर उसके देव से जुड़ जाएं। वो आने वाला है और आपको जरूर उठाकर अपने साथ ले जाएगा और अपने स्वर्ग के सिंहासन पर आपको बैठाएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख को बंद कर लीजिए। हे आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के पवित्र वचन पर आशीष देने के लिए। हमारे भाइयों और बहनों ने आज ये वचन को बड़े गहराई से सुना है पिता। उनसे बातें कर, उन छोटे मोटे गलतियों को प्रकट करके वे अपने जीवन से उसे दूर कर सके और तेरे आने से पहले अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना करता हूं आसमानी पिता परमेश्वर, जल प्रलय के दिनों में आपने नूह को बचाया, सदोम और अमोरा को भस्म किया, परंतु लूत को बचाया। इस पृथ्वी के अंत होने से पहले, पृथ्वी को नष्ट करने से पहले तो अपने संतानों को बचा। पवित्र आत्मा तू सहायता कर कि हम अपने आप को तैयार कर सकें, वो विश्वास योग्य संतान बन पाए जिसे पिता परमेश्वर देख के प्रसन्न होता है। हे आसमानी पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहनों के लिए जितनों ने आज के वचन को ग्रहण किए हैं और विश्वास किया कि वचन तेरा है और तेरे ओर से आया है, उन सभी को आशीष बरकत दे पिता। और प्रार्थना करता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर, शरीर में से यदि कोई बीमार है, किसी न किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो यीशु के नाम से वो अच्छे हो जाए पिता परमेश्वर। उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सभी बीमारी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुना आपने। धन्यवाद चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहना। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सलामत रखे, सुरक्षित रखे और आप भी प्रभु में बन के रहना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।